खजाना के प्रायोजक हैं भारत मसाला। किचन से चली खुशबू स्वाद की, मेरी जान तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। मैं मानसी, स्वागत है आपका MMPV आवाज़ के खास कार्यक्रम खाना खजाना में। आज की हमारी मेहमान जो हैं उनके हाथों का बनाया हुआ खाना इतना लजीज और स्वादिष्ट होता है कि लोग खाने के साथ अपनी उंगलियां भी चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आज की हमारी मेहमान हैं ममाज हाउस की मोना शर्मा जी। मोना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम। नमस्कार जी, नमस्कार। तो मैम, आज हम आपकी किचन में हमारे दर्शकों के लिए क्या है? मैं आज आपको शाही पनीर मसाला बना के खिलाऊंगी। जैसे कि आपने बताया हम लोगों को कि आप शाही पनीर बनाने वाले, तो उसमें क्या क्या पड़ेगा, क्या क्या सामग्री पड़ेगी? उसमें सबसे पहले एक तो मेन इंग्रेडिएंट पनीर होता है, ठीक है। पनीर लेंगे, उसमें हम प्याज लेंगे स्लाइस किए हुए, टमाटर लेंगे कटे हुए, और ये ऑयल होगा जिसमें बनाएंगे। इसमें डलेगा हमारा साबुत सारे मसाले जो होते हैं, ठीक है। मसालों में होगा तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च। ये हम शुरू करते हैं शाही पनीर बनाना। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे। ये 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे इसमें हम। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम सारे साबुत मसाले अपने डाल देंगे। मोटी इलायची, छोटी इलायची, ये जीरा, तेज पत्ता और दालचीनी। जब ये थोड़ा सा गर्म होकर तड़कने लग जाएगा, अब इसमें हम डाल देंगे स्लाइस किए हुए अनियन। मैम, कितना प्याज इसमें हम डालेंगे? 2 मीडियम प्याज लिए मैंने, जो स्लाइस किए। इनको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। अब जैसे हमारे ये प्याज हल्के से ब्राउन गोल्डन हो गए हैं, अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून। इसमें क्या फ्रेश भी यूज़ हो सकता है? हाँ, इसमें फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद इसमें हम डालेंगे ये हल्दी, सारे मसाले, सूखे मसाले डाल देंगे इसके अंदर। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे इसमें हम। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और हमारे ये जो काजू हैं, ये हम सारे काजू 5-7 काजू सारे डाल देंगे इसके अंदर, और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसको हल्का सा भूनने के बाद इसमें हम 2 टमाटर काटे हैं हमने लार्ज साइज़ के, ये डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच। अब जैसे ही टमाटर थोड़े से गल जाएंगे, तब इसको हम गैस को ऑफ कर देंगे। गैस को ऑफ करने के बाद इस मसाले को हल्का सा ठंडा करेंगे और फिर इसको मिक्सी में पीस देंगे। उसको दोबारा से कढ़ाई में डालना है। और इस मसाले में थोड़ा सा मिलाएंगे कसूरी मेथी और थोड़ा पानी। कितना पानी मैम? 1 कप पानी। इस मसाले को हल्का सा जब बॉयल आ जाएगा इस पर, तो हम इसमें डालेंगे पनीर अपना। अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकता। और आपने ये जो पनीर लिया है, ये कितनी क्वांटिटी में है? 250 ग्राम पनीर है ये। हम थोड़ी सी डाल देंगे क्रीम, 2 टेबलस्पून क्रीम डाल दी, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा हरा धनिया से स्प्रिंकल कर देंगे। इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं किसी भी परांठे के साथ, या राइस के साथ, या नान के साथ। तो आज हम लोगों ने मोना जी की किचन में सीखा शाही पनीर बनाना। आगे भी हम आपको अपने खास कार्यक्रम खाना खजाना में ऐसी ही नई नई डिश लाते रहेंगे। देखते रहिए MMPV आवाज़। धन्यवाद। जायका सरताज के प्रायोजक हैं भारत मसाला। किचन से चली खुशबू स्वाद की, मेरी जान तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश
अपने मसाले भारत मसाले। भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। नमस्कार, स्वागत है आपका MMP आवाज के खास कार्यक्रम खाना खजाना में। मैं हूं आपके साथ सोनू शर्मा। महिलाओं को खाना बनाना बेहद पसंद होता है। खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए महिलाएं कई मसालों का इस्तेमाल करती हैं। ऐसे ही भारत मसाला ने 64 मसाले तैयार किए हैं खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए। इस कंपनी की शुरुआत 1979 में हुई थी और आज ये मसाले कई महिलाओं की पसंद बन चुका है। आइए बात करते हैं भारत मसाला कंपनी की MD सुशील कपूर जी से। तो सर, हम जानना चाहेंगे इस कंपनी की शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत 1979 में मेरे फादर श्री अमृतलाल कपूर जी ने की थी और उनका विजन था हेल्थ विद टेस्ट। और उसके बाद में नए नए प्रोडक्ट बनाकर और एक लंबी जर्नी चल रही है। अब तक मार्केट में कितने मसाले आ चुके हैं? बहुत तरह के मसाले हैं मार्केट में। हर लोगों का अपना अपना विजन है काम करने का। लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग प्रॉफिट के साथ साथ में हम ध्यान रख रहे हैं कि जनता को पसंद आए, साथ में उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। भारत मसाला ब्रांड के कितने उत्पाद मार्केट में आ चुके हैं? भारत मसाला कंपनी के लगभग 64 से ज़्यादा उत्पाद बाज़ार में अवेलेबल हैं। समय अनुसार जैसे जैसे समय की डिमांड आती गई, लोगों का रुझान खाने की तरफ बढ़ता जा रहा है और नए नए उत्पाद लाकर हम उसको पूरा कर रहे हैं। जैसे पहले, आज से 30 साल पहले पास्ता इतना नहीं खाया जाता था। पास्ता मसाला बनाया हमने, मैक्रोनी बनाया, चाउमीन मसाला बनाया। चाउमीन पहले लोग होटल पे खाने जाते थे, आज भारत मसाला कंपनी ने चाउमीन मसाला घर पे ही बना दिया कि आप घर पे ही चाउमीन बनाओ और घर पे ही खाओ। चाउमीन है, नूडल्स हैं और विभिन्न तरह के बहुत सारे उत्पाद ऐसे बनाए हैं जिनको लोगों को रेस्टोरेंट में ना जाकर अपने घर में भी उसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर बात की जाए आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्वालिटी देखिए, सीधी सा बात है, जनता के दिल में उतरने के लिए पहले उसके पेट में जाना पड़ेगा और पेट से होकर ही हम किसी जनता के दिल में उतर सकते हैं। यदि क्वालिटी एश्योरेंस चाहते हैं तो जनता ये तय करती है कि हमें क्वालिटी क्या बढ़िया। हम अपनी तरफ से तो हाइजीनिक, बढ़िया, फ्रेश माल खरीद कर उसकी ब्लेंडिंग करके और उसको एक उत्पाद के रूप में बाज़ार बेचते हैं। जैसे देखा जाए मार्केट में उतरे हुए आपको 40 वर्ष हो चुके हैं, आपका अभी तक का अनुभव कैसा रहा? हमारा अनुभव बहुत बढ़िया है। जनता ने बहुत प्यार दिया है, उपभोक्ता हमारे प्रोडक्ट से संतुष्ट है और वो इस एक रेपुटेशन के साथ, एक गरिमा के साथ में ये माल हमारा परचेज करता है। कभी उसको एक विश्वास होता है कि जो पैसे मैंने खर्च किए हैं, जो उत्पाद मैंने लिया है, उसके मुझे पूरी कीमत वसूल होगी और मेरा खाना बढ़िया बनेगा। 1979 से 2020 आ चुका है। इस बीच आपके मसालों में कोई अलग टेस्ट आया हो, आपने कुछ अलग किया हो उसमें? देखिए, समय के अनुसार टेस्ट बदलते रहते हैं जी। आज से 40 साल पहले पनीर कभी अवेलेबल नहीं होता था। आज पनीर 50 तरह से घर में भी बनता है और रेस्टोरेंटों में भी बनता है। मटर पनीर, शाही पनीर, ऐसी चीज़ें बहुत सारी बनने लगी हैं। तो हर चीज़ के स्पाइसेस को उसके टेस्ट को ध्यान में रख कर ही स्पाइसेस की ब्लेंडिंग की जाती है। और अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। कंपनी का एक ही विज़न है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है उसकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं। आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, उनके पास किचन में जाने के लिए और तरह तरह की रेसिपी तैयार करने का समय नहीं है।
तो हम लोगों ने उनकी समय को, उनकी कार्यकुशलता को और उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रख के कि भाई एक स्पाइसेस से एक रेसिपी तैयार हो जाए। आज हम जैसे मटर पनीर बनाते हैं तो मटर पनीर के लिए ज़्यादा और स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं है। भारत ब्रांड मसालों का मटर पनीर है, शाही पनीर है, सोया चाप है और चाट मसाला वगैरह जितने भी उत्पाद हम बना रहे हैं वो एक वक्त की ज़रूरत और वक्त के हिसाब से ही बना रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सुशील जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत में कई लोग फास्ट फूड की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो फास्ट फूड से रिलेटेड आपके पास कौन कौन से मसाले? जब हम अपने आप को एक जगह पाते हैं कि जैसे हम लोग शादी में किसी में जाते हैं तो वहाँ पर जो मेनू बने होते हैं उसी में लिखा होता है चाट काउंटर, स्नैक्स, मेन कोर्स, और ये सारे कुछ जब डिफाइंड के होते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई जो बच्चे होते हैं वो जाते हैं फास्ट फूड की तरफ। तो फास्ट फूड के लिए हमने चाउमीन, पास्ता मसाला, मैकरोनी, नूडल्स, ये सारी तरह के मसाले हम बनाते हैं और हम लोग स्पेशली बच्चों की सेहत को ध्यान में रख के बनाते हैं। हम लोग कुछ जैसे ऐसे उत्पाद भी आते हैं जो स्वाद तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हम उन उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करते। और महिलाएं जो स्वास्थ्य के लिए चूज़ी होती हैं या अपनी किचन के लिए चूज़ी होती हैं कि भाई मुझे जो भी मैं मसाला इस्तेमाल करूं उससे मुझे थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिले, तो हम लोगों ने ये देखा कि भाई हम लोग पहले उसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि भाई कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसके अंदर कौन सा उत्पाद कैसे बनाया जाएगा, उसके और रिसर्च करके बनाकर, और कौन सी कम्युनिटी के अंदर कैसे उस चीज़ को खाया जाता है उसको ध्यान में रख के बनाया जाता है। आज हम सरसों का साग है, पालक पनीर है, मटर पनीर है, ये सब पंजाबी खाने हैं तो उनको पंजाबी के हिसाब से टेस्ट रख के, और जैसे हम उत्तर प्रदेश है तो उस वहाँ पर उत्तर प्रदेश के हिसाब से आलू मेथी की चटनी, लौंजी की चटनी, इन चीज़ों को ध्यान में रख के बना रहे हैं। और जो लोग मांसाहारी खाते हैं उनके लिए चिकन मसाला है, तंदूरी चिकन मसाला है, फ़िश मसाला है और कई तरह के उनके लिए भी हम लोग उत्पाद बना रहे हैं। लेकिन चाहे कोई भी आदमी कुछ भी खाए लेकिन उसके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इस तरह के मसाले इस्तेमाल हों, तो वही हम बना रहे हैं। जैसे देखा जाए मार्केट में कई मसालों की कंपनी आ चुकी है, हमारा मसाला भारत मसाला यानी कि क्यों अलग है? देखिए आज की तारीख में क्या है कि लोगों ने, आज कोई भी आता है, मैं ये नहीं कह रहा सभी को काम करने का हक है, लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें पूरा रिसर्च वर्क करके पूरी टीम रिसर्च करती है, उसके बाद में कोई उत्पादन आता है। लोग सोचते हैं कि भाई आज देखिए आप कितने सारे चैनल आ गए हैं, वो खाना पकाना सिखा रहे हैं और वो कहते हैं जी अब आप ये हमने तेल डाल दिया, ये खीरा वो डाल दिया, जीरा डाल दिया। अब किसी उत्पाद में जीरा नहीं डालना है तो भी उसमें जीरा डाल रहे हैं, तो जीरा तो और ये कई चीज़ें तो ऐसी कॉमन है कि हर बनाने वाला, खाना पकाने वाला डाल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक इंग्रेडिएंट सभी में डल जाएगा। मीठा अगर आप कोई बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है उसमें शुगर डलेगी, उसको मीठा करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या है कि आज बनाने के लिए रिसर्च टीम होती है, 40 साल का हमारा ये तजुर्बा है, हम उसके ऊपर काम करके फिर उसको बना के फिर मार्केट में उतार रहे हैं। लोग सोचते हैं कि भाई ये स्पाइसेस इंडस्ट्री ऐसे ही है, ऐसे नहीं है। स्पाइसेस इंडस्ट्री में जो हमारे भीष्म पितामह महाशय जी, उन्होंने कुछ नाम कमाया तो वो कहते थे कि बेटा मैंने माल देकर लोगों को उसका स्वाद और स्वास्थ्य देकर पैसे कमाए हैं, और आज उन्हीं कंपनियों का नाम है, उन्हीं कंपनियों का उत्पादन बाजार में बिक रहा है, जो इन लोगों ने कंज्यूमर का ध्यान रखा, कंज्यूमर की सेहत का ध्यान रखा, कंज्यूमर की जेब का ध्यान रखा और फिर उसके बाद में अपना उत्पाद मार्केट में उतारा। जैसे आपने बताया है एक मसाले को रिसर्च करके आप मार्केट में उतारते हैं, तो इस रिसर्च में कितना टाइम लगता है? एक रिसर्च को आप ये देखिए कि आज छोटे से छोटे लोग, कोई आलू की सब्जी बनानी हो, अब लोग तो कहते हैं कि जी 4 आलू काटे, ये हल्दी डाली, मिर्च डाला, धनिया डाला, बन जाता है खाने के लिए।
90% लोग सिर्फ खाना खाते हैं पेट भरने के लिए, समय नहीं है। 10% 20% जो लोग खाना खाते हैं वो स्वाद के लिए खाना खाते हैं, पेट भरने के लिए नहीं खाते। तो जो स्वाद और पेट भरने के लिए खाना खाते हैं वो लोग ही अच्छे स्पाइसेस की कदर करते हैं। बाकी तो जो मिल गया खा लिया, आज टाइम कहाँ है किसके पास। तो हमारे लोगों का जो उत्पाद हैं वो हम ये कहते हैं कि भाई जो कुशल गृहिणियाँ हैं, जो लोग जो घर में खाना खाने की बनाने की प्राथमिकता देती हैं, वो लोग हमारे मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही हमारी टैग लाइन है, कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। जैसे देखा जाए कई कंपनी ब्रांड लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह के ऐड चलाती हैं, लेकिन अभी तक हमने आपका कोई ऐड नहीं देखा। ऐड माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। 1 मिनट में 30 सेकंड की ऐड के लिए जो करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, ज़रूर जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन कई ऐसे नाम हुए हैं जिन लोगों ने अपने प्रोडक्ट में दम दिया और धीरे धीरे, अब मैं मजाक के रूप में कहूँगा कि अगर आपके उत्पाद में दम है तो अभी केजरीवाल जी ने जब कहा कि भाई वो समुंदर में एक बंदा शराब की दुकान खोल के बैठा था और लोग तैर तैर के जा रहे थे। आपके उत्पाद में दम होना चाहिए, बिकेगा। सर जैसे देखा जाए भारत मसाला कंपनी की शुरुआत आपके फादर से हुई थी, और आप कैसे इसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया जा रहा है? ये मेरा अकेले का एफर्ट्स नहीं है, ये मेरे पूरे परिवार का एफर्ट्स है, मेरे भाइयों का एफर्ट्स है, आगे बच्चे आए हैं उनका एफर्ट्स है। सभी परिवार संयुक्त परिवार है और संयुक्त परिवार इस कार्य को कर रहा है। और हर बच्चा, हर भाई हमारा सब मिलकर इसको आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं और बढ़ रहा है धीरे धीरे। एक बड़ा वृक्ष है, बड़े वृक्ष पर कई सारे फल लगते हैं, इसी तरह से बड़े वृक्ष की सेवा हो रही है और बड़ा वृक्ष धीरे धीरे बड़ा बन रहा है। वहीं मसालों की बात की जाए तो सर मसालों का जो सारा फोकस होता है सबसे पहले महिलाओं पर होता है, तो आपके घर में भी महिलाएं होंगी, वो कितना पसंद कर रही हैं अपने प्रोडक्ट को? इस मामले में हमारे घर की महिलाएं बहुत स्पष्टवादी हैं। अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं और उसको घर ले जाकर दिखाते हैं कि भाई हमने आज ये बनाई, तो वो पहले कह देते हैं ये नहीं बिकेगी, भाई कारण कभी इसमें ये कमी है, इसको दूर करो। तो आधी रिसर्च तो हमारी महिलाएं ही करती हैं कि भाई आपका आलू मटर या मटर पनीर या आलू गोभी जो भी बनाना है इस मसाले से बढ़िया बनेगा कि नहीं बनेगा। तो काफ़ी हमें उनसे वो मिलती है मदद, और वो सब लोग मिलके खाना बनाते हैं। तो जब हमें पता चलता है कि भाई हमारे घर में ही बढ़िया नहीं बनेगा तो हम बाहर क्या बनाएं, तो इसलिए उनकी काफ़ी सहयोग है हमारे साथ, और हम लोग उसी तरीके से फिर आगे उसको बनाते हैं, मार्केट में ले जाते हैं, लोग पसंद करते हैं। आगे आप और महिलाओं के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आ रहे हैं? आने वाले समय में 2021 में हम लोग मिस्सी रोटी, बेड़वी पूड़ी, मूंग दाल चिल्ला, पोहा और ऐसे कई उत्पाद लेके आ रहे हैं जो सवेरे नाश्ते में या बहुत अच्छे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, महिलाओं को पसंद भी आएंगे। हमने अभी चालू किए थे लेकिन अब उसका यूनिट पूरा तैयार हो रहा है। यूनिट तैयार होने के बाद फुल फ्लैश मार्केट में आएंगे। अंत में हम आपसे अपने चैनल की महिला दर्शकों के बारे में एक संदेश लेना चाहेंगे। जिस तरह से 40 साल से लोगों ने और महिलाओं ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने हमारे उत्पादों पे विश्वास जताया है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आने वाले समय में भी हम उसी तरह से नए नए उत्पाद लेके आएंगे और कभी भी आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के बारे में नहीं सोचेंगे। अच्छा उत्पाद आपको मुहैया कराएंगे। मैंने शुरू में ही कहा था कि पेट से दिल तक का रास्ता जो हमने बड़ी अच्छे तरीके से तय किया है, बड़ी ईमानदारी के साथ तय किया है, और आगे भी हम इसी रास्ते को जारी रखेंगे और आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ भारत मसाला के एमडी सुशील कपूर जी। हम फिर हाजिर होंगे अपने इसी एपिसोड खाना खजाना में। धन्यवाद।
किचन से चली खुशबू स्वाद की। मेरी जान तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। ए राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले। भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। ले जा रे, ले जा रे, ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राती राती मैं भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा। ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राती राती मैं भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा। ले जा रे। नारी सौंदर्य की प्रायोजक हैं प्रियंका गुप्ता मेकओवर। नमस्कार, मैं मानसी। स्वागत है आपका MMPV आवाज़ के खास कार्यक्रम नारी सौंदर्य में। जीवन में सुंदरता के कई रूप होते हैं, तन से, मन से और रूप से। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे नारी सुंदरता के बारे में, कि नारी के जीवन में सुंदरता कितनी मायने रखती है। हर नारी सुंदर दिखना चाहती है, खूबसूरत दिखना चाहती है, और इसी कला के माध्यम से कई महिलाओं को सुंदर बनाने और संवारने का काम किया है आज की हमारी खास मेहमान ने। वो दिल्ली में काफ़ी प्रतिष्ठित और बहुचर्चित आज की हमारी मेहमान हैं मेघना सैलून की ऑनर कुसुम गोयल जी। कुसुम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप सभी को भी मेरा नमस्कार। आपने इतना बड़ा नाम और सम्मान दे दिया मुझे। जैसे कि मैम, आप सैलून लाइन में काफ़ी पुरानी हैं, इसके बारे में बताइए कि कब कैसी हुई आपकी शुरुआत। नमस्कार, मैं यही बताना चाहती हूँ कि जब हम लोगों ने सोचा था कि हम एक ब्यूटी पार्लर का शुरुआत करते हैं, तो हमें सुना, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि मैं एक सैलून खोलना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि सैलून है क्या चीज़, क्योंकि मैं कभी ना सैलून गई थी ना मुझे मालूम था। वो हस्बैंड जो है हमेशा थोड़े शौकीन थे। हमारे ग्रीन पार्क मार्केट में मेन रोड पे एक सैलून होता था, सोना, वो वहाँ जाते थे हेयर कट कराने के लिए। वहीं से उन्होंने सीखा और सोचा कि मुझे भी अब सैलून ही खोलना है। हमारी पहले राशन की दुकान होती थी, गोयल प्रोविज़न स्टोर के नाम से। पर जब हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमें सैलून ही खोलना है, तो खोलने के लिए हम लोगों ने घर में, रिश्तेदारों में सबको पता चला, फैमिली को पता चला, तो सब लोगों ने एतराज़ किया कि ये क्या खोलने जा रहे हो नाई की दुकान। लेकिन हस्बैंड ने कहा कि अब खोलना है तो मुझे सैलून ही खोलना है, और उन्होंने डिसाइड कर लिया। और बाकी कुछ लोगों की मदद से उन्होंने अपने प्रोविज़न स्टोर को सैलून में चेंज कर दिया, और अपना नया सैलून उन्होंने बना के धीरे धीरे करके 2-3 महीने में तैयार कर लिया। अब हमारे पास जब हमने सैलून बनाया तो 1978 में हम लोगों ने इसकी नींव रखी थी, और हमने 4 सीट का सैलून बनाया और 4 वर्कर हम लोगों ने रखे थे। अब नाम रखने की बात आई थी कि नाम क्या रखा जाए, तो हमने समझ ही नहीं आ रहा था। कोई कह रहा है दा सैलून रख दो, कोई कह रहा है कि ब्यूटी पार्लर कर दो। अब नाम किसी को समझ नहीं आ रहा था। तब मेरी बेटी मेघना जो है 1-1.25 साल की थी, तो अचानक हमारे एक फ्रेंड ने, उन्होंने कहा कि आप क्या बात करते हो, आप अपनी बेटी के नाम पे सैलून का नाम रखो। बस तब से हम लोगों ने मेघना ब्यूटी पार्लर इसका नाम रखा, और जो कि आज हमारी बेटी के नाम से आज हम बहुत लकी हैं कि मेघना के नाम से, बेटी के नाम से आज हम लोग 43 ईयर हो गए आज हम इस लाइन में हैं, और हमने अच्छा नाम और अच्छा काम दोनों ही किए हैं। यही मेरा इंट्रोडक्शन है इसके लिए। जीवन में कई सारी कठिनाइयाँ आती हैं मैम, तो उनके बारे में बताइए कि कौन कौन सी कठिनाइयाँ आपने फेस।
सैलून खोलने के बाद मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि वर्कर की प्रॉब्लम, नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी। और मैंने शुरुआत तो कर ली काम करने की और सीखने की। मैंने देख देख के काफ़ी काम सीखा और ख़ुद मैंने करना भी शुरू कर दिया था 5 या 6 महीने के अंदर अंदर काम। हमारे पास उस समय 2 या 3 ही वर्कर होते थे और लगता था कि कैसे इसको करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा आया कि बाहर मेघना का नाम बढ़ने लगा और लोग आने लगे, ज़्यादा बढ़ने लगे। संडे के दिन बहुत लंबी लाइन होती थी। बाहर हम लोग फट्टा लगा के भी बच्चों की कटिंग ऐसी बैठा के कर दिया करते थे। तो लोग ये बोलते थे यार जगह तो इनके पास बहुत कम है और काम इनके पास बहुत ज़्यादा आने लगा। तो हमें भी उसके लिए सोचते थे कि कैसे बढ़ाएंगे इसको, काम को कैसे जगह मिलेगी, क्या करेंगे। ये हमें परेशानी आई। दूसरा, हमें एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, पैसे की प्रॉब्लम थी। हमारे पास इतना अमाउंट नहीं था कि हम लोग कुछ इसको बढ़ा सकें और कुछ जल्दी से कर सकें। और तब रेट्स इतने कम होते थे कि अगर हम 200 रुपये का काम भी कर लेते तो हमें लगता था कि आज तो चलो बाहर खाना खाने जाएंगे। और वाकई ऐसा बहुत बार होता था और हम बड़े खुश होते थे कि आज हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं, 200 रुपये का काम किया है। तो प्रेरणा मिलती गई ऐसे करते करते। और काफ़ी बार तो मैंने, आज आपको बताऊंगी कि अपनी सच्चाई बताऊंगी कि मैंने सैलरी देने के लिए पैसे नहीं होते थे। कितनी बार मैंने अपनी ज्वेलरी बेची, कभी नहीं, किसी के पास रख के पैसे उठाए और मैंने स्टाफ को सैलरी दी है। ऐसा भी मैंने समय देखा है। ये मेरी खास तौर से परेशानी हुई। मेरे बच्चों के लिए बहुत परेशानी आई। बच्चों को देख नहीं पाती थी, घर के काम नहीं कर पाती थी। तो ये मेरी सबसे बड़ी परेशानियाँ हुई थी, जो धीरे धीरे करके सोल्व हो गई टाइम आते आते। जैसे कि आपने अभी बच्चों की बात की, तो मैम हम आपसे जानना चाहेंगे आपके परिवार के बारे में। परिवार में मेरे छोटा सा परिवार है। एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी मेरी बड़ी है जिसका नाम मेघना है, उसके नाम से सैलून है। और बेटा मेरा अभी जो है एक्टर है, टीवी एक्टर है, मनीष गोयल। और बेटी के भी 2 बच्चे हैं, वो भी दोनों फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़ रहे हैं, दोनों बच्चे उनके। एक एडिटर है और दूसरा जो है डांसर है, बहुत कोरियोग्राफर भी बनना चाहता है, अच्छी पढ़ाई भी कर रहा है। मेरी बेटे के भी 2 बच्चे हैं, वो भी दोनों फिल्म लाइन की तरफ ही जाना चाहते हैं और आगे देखते हैं वो क्या करते हैं। बहू भी मेरी टीवी एक्टर है और बेटे ने अपनी एक इंडस्ट्री, इसके लिए इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी भी खोली हुई है, ड्रीम बिग मेक बिग, जो कि 5 साल हो गए अच्छा काम करते हुए। और साथ में अभी बेटे ने बहुत अनलिमिटेड सीरियल भी किए, शोज़ भी किए, एंकरिंग भी किए। और आज वो पिछले हफ्ते ही उसने एक अच्छी मूवी साइन की है, जो कि अभी 5 तारीख से शुरू होने जा रही है, मार्च में रिलीज़ होगी। यही मेरा छोटा सा परिवार है। जैसे मेघना सैलून की बात करें तो ये पूरे दिल्ली में फेमस है, क्यों? देखिए, मैं खुद अपने मुंह से नहीं कहना चाहूँगी कि दिल्ली में फेमस है। बाहर के लोग जब आते हैं, हम नहीं पहचान पाते किसी को, लेकिन हम कई बार जा रहे होते हैं कहीं अनजान जगह पे भी, हम वहाँ पे ऐसे सुनते हैं धीरे से, ये मेघना वाली है। हमने कितनी बार ऐसा सुना है। और कई बार हमने ये भी देखा है कि लोग हमें नहीं, मैं नहीं पहचानती तो वो मुझे पहचानते हैं और नमस्ते करते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ, कई बार बात करते हुए सुना है और पता चलता है कि ये अपने ही सैलून में आते हैं। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे हम लोगों को बाहर से पता चलता है कि भाई हमारा भी बाहर नाम है। हम तो एक छोटे और सिंगल सैलून वाले हैं, बाकी तो लोगों ने अनलिमिटेड ब्रांचेस खोली हुई हैं। तो मुझे लगता है ब्रांच वालों के नाम ज़्यादा होंगे, लेकिन मुझे खुशी होती है जब मुझे पता चलता कि हम भी एक सिंगल सैलून में मेघना के नाम से बहुत मशहूर है और प्रचलित है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैम, हम आपको कह सकते हैं कि आपने परिवार और बिजनेस दोनों को ही बहुत ही अच्छे से संभाला। तो कहाँ से आपको ये प्रोत्साहन मिला या प्रेरणा मिली? जब एक चीज़ बढ़ती है, जब आपका बिजनेस बढ़ता है, तो उसमें आप फैमिली को भी और बिजनेस को भी, दोनों को जोड़ने के लिए आप और ज़्यादा मेहनत करते हो। और मैंने भी उसमें यही सोचा कि इसके लिए मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। मेरे बच्चों ने, मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने, हम चारों ने मिलके बहुत सपोर्ट किया। और मैं रात भर लोगों के घर पे जाके मेहंदी भी लगाती थी। मुझे बड़ा शौक़ था मेहंदी लगाने का। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, मैं मेकअप भी करती थी। बाहर के होटल्स की बुकिंग मैं ही लेती थी। तो मुझे लगा कि जब आगे बढ़ना है
तो थोड़ा सफ़र तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने फिल्म इंडस्ट्री में भी 2 फैमिली में काफ़ी काम किया है, राकेश रोशन की फैमिली में किया है, राज बब्बर की सिस्टर की शादी में काम किया है। तो मैं धीरे धीरे करके ऐसे परिवार के साथ आगे बढ़ती गई और अपने सैलून को भी आगे बढ़ाती गई। तो जब सहयोग मिलता है तो फिर कोई दिक्कतें सामने आती हैं तो उनको इंसान निपट लेते हैं उनसे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आपके बेटे और बहू दोनों ही टीवी जगत के फेमस कलाकार हैं, तो आपको कैसा लगता है? ये आपने सही पूछा। वाकई मेरे दोनों बच्चे अपनी जगह पे अपना नाम उन्होंने अपने आप से बनाया है। मेरी कोई या उनकी कोई पहचान नहीं थी मुंबई में। जब मेरा बेटा बहुत 10th कर रहा था तो 10th के बाद उसने एक दिन मुझे बताया कि माँ मैंने एक फॉर्म भरा है जो कि स्टारडस्ट एकेडमी के लिए स्टारडस्ट मैगजीन में निकलता था। उसे 29,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था और मनीष ने उसमें जब 3 राउंड हुए थे तो वो फर्स्ट आया था उसके अंदर और 3 राउंड में मुंबई में वो सिलेक्ट हो गया। तो उस समय इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था कि आज मनीष अगर सेलेक्ट हुआ है तो फटाफट फिल्में मिलनी शुरू हो जाए, ऐसा हो जाए। आज के टाइम में अगर ज़रा सा भी कोई प्रचलित हो जाता है तो उसको काम की लाइन लग जाती है। लेकिन मनीष ने बहुत सफ़र किया और साथ साथ उसने उस समय में 4 फिल्में भी साइन की थी, बाई चांस लग पाई नहीं बन पाई और आज फिर वापस मनीष उसी लाइन पे है और अच्छा लगता है कि जब हम ये सब देखते हैं। आज पहले होता था कि बच्चे जो है माँ बाप के नाम से जाने जाते थे। अब जहाँ बच्चे इस तरीके से विख्यात हो जाते हैं, प्रचलित हो जाते हैं, तो उसमें हम लोग उल्टा बच्चों के नाम से पहचाने जाते हैं। तो आज मैं उसके लिए भी खुश हूँ कि आज मैं अपने कोई कहता है कि मनीष की माँ है तो मुझे वो भी सुन के अच्छा लगता है, कोई ये भी कहता है कि मेघना वाली है तो मुझे वो भी सुन के अच्छा लगता है। तो दोनों ही चीज़ें हमें आगे लेके जाती हैं। आपके अगर सैलून की बात करें तो आपके सैलून में किस तरह की सर्विसेज दी जाती हैं? सर्विस का मैम ऐसा है, सर्विस आज के पहले के टाइम में कुछ भी सर्विस नहीं होती थी। बाल काट दिए, शेव बना दी और आपके जूड़े बना दिए, मेकअप कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सिंग होगी। आज के टाइम में इतनी सर्विसेज बढ़ गई हैं, मतलब अगर आप हेयर का लो तो हेयर में अनलिमिट चीज़ें हैं करने के लिए हमारे पास, और ऐसी स्किन के लिए बहुत कुछ है। मेकअप में बहुत नए नए तरह के मेकअप्स आ गए हैं, हम कहीं पीछे नहीं हैं। जो भी नया मार्केट में आता है हम उसको सबको करते हैं। हर काम, हर प्रोडक्ट, हर इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने अपने पास रखा हुआ है और सब चीज़ हम करते हैं और आगे भी करेंगे। अगर हम आपके स्टाफ की बात करें तो कितना अनुभवी स्टाफ है आपके पास? अनुभवी स्टाफ मेरे पास आज मुझे अगर 43 ईयर हो गए हैं सैलून को खोले हुए। उनमें से 40 साल पुराने वर्कर भी मेरे पास हैं, लेकिन अभी पिछले साल तो एक 40 ईयर के बाद एक बंदे को रिटायरमेंट दी हमने। वो अभी काम नहीं कर पा रहे थे तो इसलिए उनको बोला कि आप प्लीज़ अब नहीं कर पा रहे तो वो बैठ गए। और अभी भी हमारे पास जितना भी स्टाफ है उनमें से हमारा खुद का सिखाया हुआ है। कुछ ही लोग हैं जो हम लोगों ने बाहर से रखे हुए हैं, नहीं तो हम लोगों ने कहते हैं ना कि जीरो से हीरो बनाना, हम लोगों ने वही काम किया। और अपने अलावा, हमारे अपने सैलून के अलावा इंडिया क्या, आउट ऑफ इंडिया क्या, हमारे सिखाए हुए वर्कर आपको हर सैलून में और हर जगह मिलेंगे। आप जब भी कहीं जाएं तो पूछेंगे या कोई भी मेघना का नाम आएगा तो आपको खुद बताएंगे कि हम लोगों ने मेघना से ही काम सीखा है। और हम लोगों की कोई एकेडमी नहीं होती थी उस समय, बच्चे आते थे हेल्परी के लिए, वो इतना काम सीख लेते थे। सीख सीख के आज हमें भी खुशी होती है, उनकी दुआएं भी हमारे साथ हैं। वो आज बड़े बड़े सैलून में काम कर रहे हैं और हमें सुन के बहुत अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ से बच्चे काम सीख के बड़े बड़े सैलून में अपने घर चला रहे हैं, अपनी फैमिली को देख रहे हैं। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो आप जो रेगुलर यूज़ करते हैं अपने क्लाइंट्स पर, उनके बारे में बताइए। प्रोडक्ट के नाम बताने हैं तो मैं फेशियल के बता देती हूँ। आजकल कोई भी फेशियल ऐसा नहीं है जो मेघना में ना हो। हम लोग कोई डब्बों में से क्रीम, स्क्रब या पैक लेकर किसी को भी नहीं लगाते हैं। हम सारे फेशियल्स यूज़ एंड थ्रो यूज़ करते हैं। आज आप आए अगर जैसे, तो आपको अगर एक फेशियल करना है, हम फेशियल की रेंज दिखा देंगे उनको। उसके बाद जो उनकी चॉइस होगी उसके अनुसार बॉक्स देते हैं और वो उनको पूरा जितना उसके अंदर प्रोडक्ट है वो सारा उनको ही लगाया जाता है। तो उसमें कोई है ही नहीं कि ये अनहाइजेनिक है। तो हम लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं। लुक्स है हमारे पास,
हमारे पास आपका O3+ है, ऑर्गेनिक फेशियल ओजोन है हमारे पास, और लोटस है, और कुछ ओथिन करके है हमारे पास। बाहर के भी कुछ फेशियल हैं, और बायोटिक वगैरह, ये सब तो बहुत पुराने नाम है, आयुर पुराने नाम है। अभी कल बल्कि कम हो गए ये सारे फेशियल, नए नए फेशियल बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो हम लोगों ने हर कोई रखा हुआ है। लोरेल करते हैं हम लोग, सोर्सकोफ करते हैं, लोरेल में केराटिन, जीके करते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट अपने पास हैं। जैसे कि कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल हर किसी के लिए मुसीबत बना हुआ, आपको क्या कठिनाई उठानी पड़ रही है इन दिनों? अभी कोरोना काल में जो लॉकडाउन की पहले बात करें तो उस समय तो घर में ही बैठे थे, तो उस समय चिंता थी कि क्या करेंगे और कैसे करेंगे। स्टाफ की भी चिंता है, उनकी दाल रोटी चलनी चाहिए और साथ में हमारी भी चलनी चाहिए, तो उसकी भी चिंता थी। और धीरे धीरे करके उस समय में जो टाइम था, जो सफ़र था, वो हमने और हमारे स्टाफ ने मिलके सबने ही पास किया है। और हम लोग उस चीज़ से तो बाहर आ गए। अभी सैलून खुले हैं जब से, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग खोला है। पूरा सैलून हम लोगों ने नहीं खोला हुआ अभी हम लोगों ने 1.5 फ्लोर ही खोला हुआ है, जबकि 4 फ्लोर है हमारे पास। इसमें हम लोग 20 to 30% स्टाफ को बुलाते हैं और स्टाफ के साथ मिलके ही काम कर रहे हैं, और टाइम पे सबको सैलरी दे देते हैं, जैसा जिसका बनता है हिसाब किताब। बाकी हमारा काफ़ी स्टाफ जो है गांव में ये अभी नहीं आया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कस्टमर और हमारे स्टाफ सब सेफ़ हैं और आगे भी सेफ़ रहेंगे। और पूरी हम लोगों ने हाइजीनिक गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के अनुसार हम लोगों ने सैलून खोले हुए हैं, और आज भी हम उसी तरीके से चल रहे हैं। बराबर से सैनिटाइज करना, सब कुछ करना, और जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फोक मशीन और ये वो, हम बराबर ही इस्तेमाल करते हैं। और यही चाहते हैं कि बस इस चीज़ से बचे रहें, और जब कस्टमर आए तो उनका भी शुक्रिया है कि आज उन्होंने हमारा साथ दिया। और हमारे बच्चों की दाल रोटी भी चल रही है, सिर्फ कस्टमर की वजह से। वही हमारे अभी तो असली भगवान है। आपने एक एसोसिएशन बना रखी है, किस तरह की एसोसिएशन है? एसोसिएशन हमारी जो है सैलून इंडस्ट्री के लिए ही बनी है। उस समय हम कभी जब सैलून लाइन से बन रहे थे, होते थे सैलून, तो एक दूसरे को कोई भी लोग देखना पसंद नहीं करते थे। बस ये सोचते थे इसके यहाँ क्या चल रहा होगा, पता नहीं इसके यहाँ क्या चल रहा होगा। सब ऐसे बात करते थे, आपस में सुनते थे। हम भी निकलते थे तो ऐसे करके करके निकलते थे। हमें भी लगता था कि हम कैसे मिलेंगे। तो मेरे अंदर एक बार था कि एक एसोसिएशन बनानी चाहिए ताकि हम सब इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होएं, मिलें जुलें। तो ये बनने का मेरा सपना था, बनाने का मेरा सपना था, जो पूरा हुआ उस समय जब जीएसटी आया। और जीएसटी के लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए, मैसेज किया। फिर हम लोग गए अपने मनोज तिवारी जी के पास। हमारा जीएसटी तो कम नहीं हो पाया, लेकिन हमारी एसोसिएशन बन गई। और आज हमारी एसोसिएशन में कम से कम 500 सैलून हैं मेरे पास भी, और उसमें सारे बड़े बड़े सैलून हमारे पास है। लुक्स है, गीतांजलि है, मैडोना है, आपके मीनाक्षी दत्त जी हैं, जो भी हैं अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े सैलून, हेयर पैलेस, हेयर वेयर जो भी है। तो उसमें साथ में मेघना भी है। तो ऐसे करके हम लोगों ने सबको इकट्ठा किया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्टाफ पोचिंग की, जो हमने उसको रोकने की बहुत कोशिश की। और हर 6 महीने के बाद सैलरीज बढ़ने का था बहुत ज़्यादा, तो वो हम लोगों ने काफ़ी हद तक रोक टोक की है उसके ऊपर। और उसको रोक टोक करने का मतलब ये नहीं है कि हमने इसको बंद कर दिया। एक अपने कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए हैं कि 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे आप स्टाफ ना रखें, उससे आपका बिजनेस जो है हर्ट करता है। और साथ में आपको मतलब एक सर्टिफिकेट बनाया है कि जाके आप पता करें कि वो आपका वर्कर जो आपके पास आ रहा है, आप उससे पूछ लें कि भाई तुम कौन से सैलून से आए हैं। वो सर्टिफिकेट मंगवा लिया जाए, उनको देख लिया जाए, दूसरे सैलून में बात कर ली जाए, तो आपको वो जो है ना वो आपको मिसगाइड करेगा और ना आप मिसगाइड होंगे। आप 10 की 20 हज़ार रुपये सैलरी नहीं देंगे। यही हम लोगों ने सोचा था। और इसके अलावा भी हम लोगों ने हर महीने मीटिंग्स भी करते हैं। कोई भी समस्या आती है उसको सॉर्ट आउट भी करते हैं, और मिलने की कोशिश करते हैं कि सब लोग हम मिलें और नए कुछ अपने और नए रूल रेगुलेशन बनाएं ताकि इंडस्ट्री को फ़ायदा होए। और सबसे बड़ी बात एक और बताना चाहती हूँ बीच में ही, कि अभी जो
कोरोना काल का समय चल रहा है, उस समय हम लोगों ने बहुत सफ़र किया। हमारे को क्या हुआ कि पता चला कि अर्बन क्लैब या होम सर्विस खुल गई हैं और सैलून नहीं खुल रहे थे। तो उस ऐसी जो भी कह लो अफवाह थी या जो भी कुछ था, उस पे हम लोगों ने एक काम भी किया और फिर हम लोगों ने एक सेलिब्रिटी को लेके, सेलिब्रिटी में जो कि कह सकते हैं कि पूनम नरूला गोयल, वैसे वो मेरी बहू भी है, लेकिन हम लोगों ने एक बहुत अच्छा ऐड बनाया था कि अब वो ऐड हमारा हर सैलून में चला, हर कस्टमर को पहुंचा। हम चाहते थे कि आगे रेगुलर इसको करें, अगर सपोर्ट मिलेगी तो हम इस तरीके के काम आगे करते रहेंगे। और एसोसिएशन से फ़ायदे भी बहुत हैं, नुकसान तो मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है। और हमें आज हम सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, सब सैलून ओनर्स हम सब साथ हैं। जैसे कि आज पूरे दिल्ली में मेकअप स्टूडियो की भरमार है, आपका क्या कहना है इस बारे में? मुझे ऐसा लगता है मेकअप स्टूडियो की भरमार तो ज़रूर है, लेकिन उनको लोग देखते नहीं हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं। बस जहाँ रेट कम मिलता है वो वहाँ से काम करा लेते हैं। ना प्रोडक्ट देखना है, ना काम देखना है, ना नाम देखना है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप एक अच्छे नाम के साथ जुड़ें और अच्छे नाम के साथ काम करें। ऐसे तो बहुत आते हैं और बहुत जाते हैं। जैसे कि आपने अभी अर्बन क्लैब की बात की, तो ये ऑनलाइन सर्विस कितना सेफ़ है, आपका क्या कहना है इस पर? ऑनलाइन सर्विस देखिए, सेफ्टी की बात मैं अगर आजकल के टाइम पे करूं तो मैं इसको सेफ़ नहीं मानती हूं। और क्योंकि हमें नहीं मालूम वो कहाँ काम करने गया है, वो कहाँ से आ रहा है, किसके घर गया था, उनके घर में कोई बीमार है या नहीं है। खाली ये नहीं कि वही कोरोना लेके आ रहा है, आप जिसके घर में जा रहे हो आपको तो नहीं पता ना वहाँ पे क्या है। आपको उनको भी देखना चाहिए और आपको खुद को भी देखना चाहिए। अगर मैं आज अपने घर पे ही बुलाती हूँ कि मुझे काम कराना है, चलो मैं अर्बन से बुला लेती हूँ या मैं यस मैडम से बुला लेती हूँ, मैं किसी को भी नाम लूँ, तो हमें थोड़ा इन स्टैंडर्ड से बचना चाहिए। और ना तो वो असली, मुझे आज पूरा विश्वास है, कभी भी आपको ये खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि कम रेट पे काम वो लोग कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, कितनी उनकी ट्रेनिंग है, कितने वो एक्सपर्ट हैं, क्या आप उनके घर में आने से आप कितने सेफ़ हैं, आप अपना घर उनको दिखा रहे हैं, आप अपनी फैमिली से उनको मिला रहे हैं। आपको नहीं पता कि आपके घर से क्या चीज़ जा सकती है, कब रेकी कर रहे हैं वो लोग। तो मेरी नज़र में इन सब चीज़ों को लेते हुए भी वो सेफ़ नहीं है। मैम, आपकी नज़र में सौंदर्यता के क्या मायने? सौंदर्य तो शुरू से ही प्रचलित है और आज से नहीं है, ये तो राजा महाराजाओं के टाइम से चला आ रहा है। और वाकई ही सुंदरता, एक नाम ही इतना सुंदर है कि आपको लगेगा कि इसमें क्या और आगे कुछ वर्ड जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके लिए हम लोग खुद तो करते ही हैं जो हमें आता है। इसके लिए आजकल जो है बहुत सैलून्स खुल गए हैं, बहुत ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं। तो जिनको नहीं आता करना वो ब्यूटी पार्लर भी जाते हैं और जिनको करना आता है वो भी जाते हैं। तो अपनी स्किन का ख्याल रखना, आपके बालों का ख्याल रखना, आपके मैनी पैडी का ख्याल रखना। हम बैठे हैं ना सैलून में, आप हमारे पास आइए और जो हम आपको अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। आप पहले से ही सुंदर हैं। मैं अभी भी यही कहूँगी, हर लेडी, हर स्त्री, हर पुरुष, हर बच्चा, वो पहले से ही भगवान ने जो बना के भेजा है वो बहुत सुंदर है। लेकिन उसको और निखार लाने के लिए ये इतने सारे सैलून जो खुले हैं सब आपके अपने ही हैं। सैलून में जाइए और अच्छी गाइडेंस लीजिए और सुंदर बनिए। लोग सुंदर दिखने के लिए कुछ भी ट्राई कर लेते हैं, चाहे वो उनके लिए सेफ़ हो या ना हो। इसके बारे में मैम क्या कहेंगे? ये तो एक भयानक सा क्वेश्चन है जो कि चल भी यही रहा है आजकल तो, कि सुंदर दिखने के लिए आपको एक घर बैठे गूगल सर्च मारते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमें क्या देखना है इसके अंदर, वो ये देखते हैं कि कहाँ पे चीप एंड बेस्ट और सबसे कम रेट मिल रहे हैं। तो मेरी नज़र में वो आप ना देखें कि रेट सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे है। आप ये देखें कि नाम किसका ज़्यादा है, काम किसका ज़्यादा अच्छा है, कौन कितने साल से काम कर रहा है, कौन ओरिजिनल प्रोडक्ट लगा रहा है। आप उसके पास जाएं और अपनी स्किन और अपने हेयर के साथ खिलवाड़ ना करें। कम से कम रेट में कभी भी आपको अच्छा काम नहीं मिल सकता। मेरा इससे ज़्यादा कहना ठीक नहीं होगा। मैं खुद सैलून इंडस्ट्री से हूँ, मैं किसी की यहाँ पे कोई नाम लेके बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि अगर केराटिन मैं 5,000 में करती हूँ तो दूसरा 1,500 रुपये में कैसे कर सकता है।
और आप खुद सर्च कीजिए, खुद देखिए कि आपके लिए क्या अच्छा है। मैम, हमारी महिला दर्शकों के लिए कोई संदेश? महिला दर्शकों को तो बीच में बहुत सारे संदेश आ चुके हैं देखा जाए तो, लेकिन एंड में फिर भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरी सारी इंटरव्यू सुनी है तो उनमें से कुछ आप खुद छांटिए और खुद चूज़ कीजिए कि मैंने क्या अच्छा बोला है और क्या गलत बोला है। तो वही आप लोगों के लिए मेन संदेश है। और सबको आज भी कहूँगी, ओरिजिनलिटी पे जाइए, डुप्लीकेट प्रोडक्ट को छोड़िए, अच्छे सैलून्स में जाइए। अगर किसी को घर पे भी बुलाना है, आपको अपना फैमिली माहौल आपके अपने पर्सनल सैलून में मिलेगा, जहाँ से आप शुरू से जाते हैं, जहाँ आपकी फैमिली जाती है। ये इस बहाने आप घर से भी निकलेंगे और एक अच्छा माहौल भी पाएंगे। और आपका वर्कर आपका बहुत टाइम से, बहुत समय से इंतजार करता रहता है, आते ही आपको पूछता है और मैडम कैसे हैं, आपकी फैमिली में सब कैसे हैं। तो ये मेरा संदेश हम सभी महिलाओं के लिए, क्या सभी इंडस्ट्री को, सैलून इंडस्ट्री की तरफ से है कि सभी सैलून जाएं और अपने घर को सैलून ना बनाएं। मैम, आप हमारी MMPV आवाज़ की चैनल और टीम के बारे में और दर्शकों के बारे में क्या कहना चाहिए? मैं सबको धन्यवाद करती हूँ और मैं ये कहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज कम से कम महिलाओं को आप सामने ला रहे हैं। और जो आज छुपा हुआ कलाकार, मेहंदी, मेकअप, हेयर, ब्यूटी इंडस्ट्री में जो इतनी लेडी चुप बैठी हैं घर में, और या फिर मेरे चाह से आप खाली मेकअप के अलावा और महिलाओं को भी लाएंगे सामने, जैसे कुकिंग में है, तो ऐसे करके अगर आप उन लोगों को सबको सामने ला रहे हैं तो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं तो उम्मीद करूँगी कि आप धीरे धीरे करके छुपे हुए गुणों को, कलाओं को बाहर लाए तो बहुत अच्छा लगेगा सबको, और हम लोगों को देखने के लिए मौका भी मिलेगा। और मैं MMPV आवाज़ और चैनल को धन्यवाद करती हूँ। यही आप लोगों ने मेरे साथ इतना अच्छा इंटरव्यू किया, आप लोगों ने मुझे इसके लायक समझा और मुझे जगह दी अपने चैनल में, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपकी, और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ कुसुम गोयल जी, जिनसे हमने नारी सौंदर्य के बारे में बात की। आगे भी हम आपको ऐसी ही महिलाओं से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए MMPV आवाज़। धन्यवाद। नारी दर्पण के प्रायोजक हैं प्रियंका गुप्ता मेकओवर। ले जा रे, ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राती राती मैं भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा। ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राती राती मैं भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा। ले जा रे। नमस्कार, मैं मानसी। स्वागत है आपका MMPV आवाज़ में। आज के इस खास कार्यक्रम नारी दर्पण में हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने महिलाओं की सुंदरता में 4 चांद लगा दीजिए। 2017 से की गई शुरुआत आज एक खुद में ब्रांड बन चुका है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए बात करते हैं खुद प्रियंका गुप्ता जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी। थैंक यू सो मच। मैम, आपको कब लगा कि आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहिए? बचपन में ही, जब मेरी एक कज़न सिस्टर की शादी थी तो मैंने ही उनका मेकअप किया था, और उन मेकअप की सबने बहुत तारीफ़ की कि कहाँ से आपने मेकअप करवाया है, इतना अच्छा मेकअप किया है। और उस टाइम पे मैं 15 ईयर की थी, तो तब से ही लगा मुझे कि वाओ, मैं इतना अच्छा मेकअप करती हूँ कि इतनी तारीफ़ होती है। तो तब से ही मुझे लगा कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है। मैम, ये बताइए कि आपने ब्यूटिशियन की डिग्रियाँ कहाँ से प्राप्त की हैं? ब्यूटिशियन तो मैंने कोर्स नहीं किया, मैंने ओनली मेकअप आर्टिस्ट का किया है। और मेकअप आर्टिस्ट फर्स्ट मैंने मीनाक्षी दत्त, सेकंड बाबा मीरू जो बॉम्बे पुणे के बहुत जाने माने मेकअप आर्टिस्ट हैं, सेकंड मैंने उनसे किया है हासिल।
आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने शुरुआत कैसे की। शुरुआत जैसे कि मैंने आपको बोला कि फर्स्ट मेरा जो मेकअप था मेरी कज़न सिस्टर से था। सेकंड मैं दिल्ली आई जब, तो मैंने यहाँ से कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे लगा कि अब मेकअप कोर्स कंप्लीट होने के बाद अब मुझे अपना सैलून ओपन करना चाहिए। तो तुरंत ही मैंने एक फ़र्स्ट सैलून ब्राइड्स के नाम से ओपन किया जो काफ़ी सक्सेस था। मेरा सेकंड सैलून हेड लुक्स के नाम से है, वो भी काफ़ी अच्छा चला और आगे की प्लानिंग्स मैं जल्दी बताऊंगी। इन फ्यूचर मैम आप क्या करना चाहेंगी? तो फ्यूचर में मेरा यही प्लान है कि मैं अपने नाम से अपना सैलून ओपन करूं, तो बहुत ही जल्दी आपको मेरे सैलून मेरे नाम से मिलेगा। जैसे कि मैम फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, आप हमारे दर्शकों को स्पेशली महिलाओं को बताइए कि उन्हें कैसा मेकअप करना चाहिए। फेस्टिवल सीज़न में देखो क्लाइंट्स हर तरह के होते हैं, किसी को बहुत लाउड मेकअप पसंद होता है, किसी को बहुत लाइट चाहिए होता है। तो हम पार्टी मेकअप्स में जा सकते हैं। तो पार्टी मेकअप्स में भी कैटेगरीज आती हैं। आप लाइट मेकअप ले सकते हो जिनको थोड़ा लाइट मेकअप चाहिए, या जिनको थोड़ा हैवी चाहिए तो एचडी मेकअप में जा सकते हैं। जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है मैम, तो आपने अपनी स्टूडियो में उसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतज़ाम कर रखे हैं? देखिए हमारा पूरा सैलून टाइम पे सैनिटाइज होता है। एक क्लाइंट के जाते ही पूरे चेयर को हम सैनिटाइज़ करते हैं, टूल्स को सैनिटाइज़ करते हैं, पीपी किट्स ये हम अपने स्टाफ्स को दिए हुए हैं। बाकी जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम पूरा फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि अभी सर्दियां आ रही हैं, तो स्किन के ऊपर कोई टिप्स देना चाहेंगे मैम आप? हाँ बिल्कुल, जिनकी ऑयली स्किन है तो वो सर्दियों में नॉर्मल मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। बट जिनकी बहुत ड्राई स्किन होती है उनको सर्दियों में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि खुश्की और स्किन से एक परत सी निकलने लग जाती है, तो वो डीप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं डे में, एंड नाइट में आप थोड़ा सा दूध की मलाई से मसाज करिए 5 मिनट, तो स्किन अच्छी रहती है। जैसे कि मैम हम सब जानते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट तो बहुत हैं, बट प्रियंका गुप्ता सबसे अलग है, क्यों? हमने कभी भी अपने क्लाइंट्स को अपनी फैमिली से अलग नहीं माना। हम अपने क्लाइंट्स को फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। पूरी सेटिस्फेक्शन के बाद ही उनको हम जाने देते हैं। अगर उनको ज़रा से भी प्रॉब्लम होती है कि हाँ मेरा मेकअप डार्क हो गया है, लाइट हो गया, हमारी जूनियर आर्टिस्ट भी मेकअप करती हैं, तो मैं उनको पूरा सेटिस्फाई करके ही भेजती हूँ और वो बहुत हैप्पी होती हैं हमारे काम से, तो शायद इसलिए। जैसे कि मैम फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, तो इस टाइम कुछ ऑफर्स महिलाओं के लिए? मेकअप्स में हमारा 10% अभी ऑफ किया हमने पार्टी मेकअप्स में। बाकी ब्राइडल वगैरह जब जो भी हैं उनके सबके सेम चार्जेस हैं। मैम महिलाओं के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगी? ज़रूर। घर बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से बाहर निकलिए, बहुत बड़ी दुनिया है, और दिखा दीजिए कि आप किसी से कम नहीं हैं। आप वो सब हासिल कर सकती हैं जो आप करना चाहती हैं। थैंक यू। मैम आप सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आपने कितने सारे सेलिब्रिटीज़ का मेकअप किया है? मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का मेकअप किया है। जो फर्स्ट मैंने किया था वो आई थिंक मलाइका अरोरा, जरीन खान, शोभा खान, सोमी खान जो आपके बिग बॉस में थी, मुझे नाम भी क्लियर याद नहीं है उनका। और भी बहुत सारे दिल्ली में सेलिब्रिटीज़ हैं जो दिल्ली डार्लिंग से हैं, कुछ कहीं से हैं, तो मैं सबका करती रहती हूँ। मैं रेगुलर क्लाइंट है वो हमारे। जैसे कि मैम सेलिब्रिटी मेकअप और नॉर्मल मेकअप में क्या डिफरेंस है? सेलिब्रिटी मेकअप और नॉर्मल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो नॉर्मल हम जो ब्राइड मेकअप करते हैं उनमें हम ग्लिटर में जाते हैं या डार्क शेड में जाते हैं। बट जो सेलेब लुक होता है उसमें हम थोड़ा न्यूड टच में जाते हैं, न्यूड टोन देते हैं। जैसे शेड्स का, आई शेड्स का जो लुक होता है वो हम बहुत नेचुरल में लेके जाते हैं। लेसेस जो होते हैं हम ब्राइड को हैवी लगाते हैं तो उनको बहुत लाइट में लगाते हैं। बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि मैम आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, मैम उन अवार्ड्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जो मेरा फर्स्ट अवार्ड था वो एक्ट्रेस करिश्मा कपूर जी की तरफ से था, और ये हमारा था इंडिया हेयर एंड ब्यूटी अवार्ड, और इसमें मुझे बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड फर्स्ट मिला था। सेकंड मुझे रेवसिंग इंडिया, पीकेजी लाइफस्टाइल न्यूज़, ब्यूटी द बेस्ट, वेडिंग मोमेंट्स, बहुत सारे अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है, और जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ सबका। कैसा लगता है मैम आपको इतने सारे अवार्ड्स पाकर? बहुत ही प्राउड फील होता है, और मेरे से ज़्यादा मेरी फैमिली को प्राउड होता है। और आज जब मुझे अवार्ड मिलता है तो मुझे फ़ील होता है कि जो मैंने सोचा था कि ये सही दिशा में जा रही हूँ मैं अपने मेकअप को लेके, तो मुझे लगता है नहीं, मेरी जो सोच थी, मेरी जो चॉइस थी अपने करियर को लेके वो बिल्कुल सही थी। मैम हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके परिवार में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको कौन करता है? मेरे पूरा परिवार मुझे सपोर्ट करता है। मेरी मॉम हो, मेरे पापा हो, मेरा भाई हो, मतलब पूरी फैमिली। तो ये थी हमारे साथ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट प्रियंका गुप्ता। आगे भी हम आपको ऐसी ही शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल MMPV आवाज़ से। नमस्कार।